हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। स्पेशली आज की वीडियो हमारी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अभी फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम तैयारी करें। अभी इन लास्ट मंथ जो भी है, हमारे 2 मंथ है या 1.5 मंथ है, इनका हम कैसे यूज़ करें। तो आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आपका जितने भी डाउट्स हैं, हर चीज़ मैंने डिटेल में बताई रखी है। पूरी स्ट्रैटेजी की कैसे सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ों को पढ़ेंगे, हर चीज़ बताई है मैंने इस वीडियो में। इन 5 पॉइंटों को कवर किया हुआ है, जिसमें पहला है हमारा कि 2 मंथ का सही यूज़ हम कैसे करें। हमें यही नहीं पता होता है कि लास्ट टाइम पर हमें कैसे पढ़ना होता है, कैसे हम पढ़ें कि हमारे कम समय में अच्छा आउटकम आए। हाँ, और अंतिम समय में क्या करना है और क्या छोड़ना है, मतलब कि हमें अंतिम समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे आपको। और कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम ऐसा क्या पढ़ें कि जिससे हमारा कम समय में ज़्यादा आउटकम आए और हमारे नंबर भी ज़्यादा आए। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें डाउट, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि हम विद्या लें कि ना लें, या अनसॉल्ड ही ले लें केवल। तो ये भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और 2 महीने में रिवीजन कैसे करें, मतलब क्या है कि हम पढ़ें भी, नई चीज़ों को भी पढ़ें और प्लस रिवीजन कैसे करें। मतलब हम रिवीजन ऐसा कैसे करें कि मतलब हमको हर चीज़ सही टाइम पर तैयार हो जाए। तो इसमें हमारा ऐसा रहेगा, ये वीडियो जो है हमारी, ये 90% मार्क्स के लिए है। तो इसको पूरा जरूर देखो, क्योंकि देखो सबसे पहले चीज़, वीडियो को शुरू करेंगे हम और बाकी बातें बाद में बताऊँगा। देखो क्या है कि इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी वालों के लिए है स्पेशली वीडियो। देखो इसमें हमारा क्या है कि जब सबसे पहले चीज़ 90% मार्क्स लाने के लिए आपके पास इन 5 तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। जिसमें पहला सा है, एक है आपके पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर लर्न करने की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस का मतलब है कि हमें फॉर्मूले जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने भी नोट्स हैं हमारे, उनको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ के स्पेशली होता है, मैथ और फिजिक्स में ये हमारा यूज़ होता है। रिवीजन के तौर पे अगर हम बात करें तो रिवीजन में हमें कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। और देन जब हम इन 5 जो पिलर्स को पूरी तरीके से रियल तरीके से 100% दे करके जब हम कंप्लीट करेंगे तो 100% हमको सक्सेस मिलेगी और हमारे 90% मार्क्स आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि हम कैसे हमें पढ़ना है ताकि आप जीरो से हीरो बन जाएं। देखिए मैथ में हमारा क्या है कि सबसे पहले चीज़ क्या करना है, हमें मैथ में जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनका हमें क्या करना है कि हमें एक तरीके से रिवीजन करना है। आपने सिलेबस तो अपना पूरा पढ़ ही लिया होगा। सिलेबस पढ़ने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपना रिवीजन शुरू करना है। और रिवीजन करने का हमारा कुछ पैटर्न इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले चीज़ हमें यूनिट 3 जो है, यानी यूनिट 3 कंप्लीट करनी है, फिर यूनिट 4, देन इसके बाद यूनिट 2, फिर इसके बाद यूनिट 1, है ना। और लास्ट में हमें यूनिट 5 और 6 को कंप्लीट करना है। ठीक है। इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो आपका बहुत ही जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, लेवल है, वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि रिवाइज अनसॉल्व्ड, लगभग आपको 4 साल के, यानी 2024 से लेकर 2020 तक के जितने भी अनसॉल्व्ड में सेट दिए गए हैं सभी अनसॉल्व्ड आपको करना है। और एक डाउट और दूर कर दूं आपको कि विद्या और अनसॉल्व्ड आपको लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि विद्या से आपको लिखने का मेथड पता चलता है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को लिखना है। और अनसॉल्व्ड लेने से ये होता है कि अनसॉल्व्ड में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसे हमें पढ़ना है और किसे हमें छोड़ना है। क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ोगे, अनसॉल्व्ड नहीं लेते हो, खुद से पढ़ते हो, तो आपको ये नहीं क्लियर होगा कि हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को छोड़ें। तो उसमें क्या है कि हमारा जो अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड हमें ये चीज़ बताता है कि आप इस टॉपिक के इस टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है, स्पेशली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इसमें ये होगा कि हिंदी में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा लें। आप 2024 से लेकर 2020 तक जितने भी अनसॉल्व्ड में सेट दिए गए सभी सेट लगा लें और जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको रट लें। रटने का मतलब है कि किसकी कौन सी रचनाएँ हैं, जो भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं उन ऑप्शंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सभी एक बार रट लें, ताकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं और 101% आपके वही बोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, वो कर लीजिएगा। इसके बाद 2024 से लेकर 2020 तक के जितने भी हैं हमारे, इनको आप कंप्लीट तरीके से इसको करें हैं। और इसका जितने भी जीवन परिचय हैं और इन सबको क्या करो कि आप एक जगह नोट कर लो कि जैसे इनका रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, और जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरवंश राय बच्चन है, जितने भी आपके फेमस हैं कवि और लेखक हैं उनको आप अच्छी तरीके से इसमें लर्न कर लो। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का क्या मतलब है कि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, मान लीजिए 1.5 से 2 महीने का है, 1.5 से 2 महीने मान लो। तो इसमें क्या है कि हम रिवीजन कैसे करेंगे कि फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि अभी हमारे
हमारे पास इतना बेस्ट टाइम है कि हम आराम से एक चैप्टर डेली उठा सकते हैं। यानी कि हम एक चैप्टर डेली उठा सकते हैं, और वो भी हमें रिवीजन ऐसे करना है कि एक चैप्टर की जैसे हमने थ्योरी उठाई तो पहले पूरी थ्योरी खत्म कर लो, फिर इसके बाद उसका जो भी डेरिवेशन है वो खत्म कर लो। मतलब डेरिवेशन का क्या मतलब, 2 से 3 बार उसको एक बार लगाओ। यानी कि क्योंकि हमारा टारगेट ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट है कि केवल हमें फिजिक्स में एक चैप्टर डेली पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जब डेली एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाए उसको रिवीजन में लाइए। इसके बाद क्या है कि हमारा रिवाइज अनसॉल्व, हमें अनसॉल्व को रिवाइज़ करना चाहिए। 2024 से लेकर 2020 तक के जितने भी हमारे पेपर में सेट दिए गए हैं वो सभी के सभी वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। नोट ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी फार्मूलों को एक जगह नोट करो, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं, बहुत सारी यूनिट हो जाती हैं, है ना, बहुत सारी डायमेंशन हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कि आप जितने भी फार्मूले हैं सभी के सभी फार्मूलों को आप एक जगह नोट डाउन कर लो, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे और आपको आसानी होगा चीज़ों को याद करने में, ठीक। इसके बाद अगला है हमारा जितने, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जितने भी मात्रक है, बीमा है, वो जरूर आप याद कर लेना, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमें क्या करना है कि वही सेम मेथड है जैसा हमने फिजिक्स में यूज़ किया, वही सेम मेथड है कि केमिस्ट्री में भी हमको एक चैप्टर डेली उठाना है। जितनी भी उसकी थ्योरी है, जितनी भी अगर उसमें किसी चैप्टर में रिएक्शंस आ रही हैं तो हमें उस रिएक्शंस की प्रैक्टिस बराबर करनी है। देखो यही लास्ट समय है, अगर आपने इसमें मेहनत कर ली अच्छे से तो आपके 101% 90% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसको सही तरीके से हम यूज़ करेंगे तभी हमारे आएंगे 90% मार्क्स। नहीं तो पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे बट उनके 50 to 60% मार्क्स में वो ढेर हो जाएंगे। बट आपको क्या है कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, इसलिए आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगला है हमारा प्रैक्टिस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए यानी अनसॉल्व में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उनको क्या करना है, उनको आपको लिख करके याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 2024 से लेकर के 2020 तक के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनसॉल्व में दिए गए हैं वो उनको आपको सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है, और जितनी भी ऑल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि में जो आई हुई IUPAC है, यानी कि 2024 से लेकर 2020 तक की जितनी भी IUPAC अभी तक आई हुई हैं, आपको सभी की सभी IUPAC आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा है जितनी भी रिएक्शंस अभी तक पूछी गई हैं केमिस्ट्री के अंदर वो सारी मतलब 2024 से लेकर 2020 तक की, केवल इन 4 सालों में आप जितनी भी सेट बने हैं तो आप उनको, उनमें आई हुई रिएक्शंस, उनमें आई हुई IUPAC, ये सब चीज़ों को आप एक जगह नोट डाउन कर लो और उनको प्रॉपर तैयार कर लो, तो 101% आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा कि हम इसके बाद है हमारा एक मिनट, हाँ, इसके बाद है इंग्लिश। अभी हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो क्या है कि लर्न 1 चैप्टर डेली। वो लर्न 1 चैप्टर डेली का मतलब है कि हमें क्या करना है, अगर कहीं पर आपके नोट्स बनाए हैं आपने इंग्लिश में या किसी तो जिन पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ आपको अनसॉल्व ले लीजिए, और अनसॉल्व लेने के बाद क्या करना है कि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन ये देखिए कि किन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, किन से सेंट्रल आइडिया आता है, किन से क्या आता है, तो आप पहले देखिए। और देखने के बाद क्या है कि पहले आप उन क्वेश्चंस को याद करिए या आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, उनको ट्राई करिए कि मैं कैसे उसको अपने शब्दों में बना सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जितने भी देखो, जैसे कि क्या है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ग्रामर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सभी के सभी, मैं स्पेशली अलग अलग भी वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट वाइज कि इंग्लिश में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं बता दूंगा। जैसे मैथ है आपका, तो मैथ में पहले किस टॉपिक्स को कितना पढ़ें, मतलब कैसे ऐसा होता है ना कि किसी टॉपिक से हमारे कम नंबर आते हैं और किसी से ज़्यादा आते हैं, तो हमें ज़्यादा वाले जिससे क्वेश्चन आ रहे होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, है ना, वेटेज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसमें इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो रिवाइज अनसॉल्व 2024 से, यानी कि रिवाइज अनसॉल्व 2024 से लेकर 20 तक के, यानी 2024 से लेकर आपको बैक से शुरू करना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे 2020 से शुरू करेंगे, 2020 फिर 21 फिर 22 फिर नहीं, आपको 2024 से उल्टा शुरू करना है, क्योंकि हमारा जब हम रिवर्स चलेंगे तो हमको पहले लेटेस्ट मिलेगा फिर ओल्ड मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा करना है। और अपने जितने भी जो आपको ग्रामर के अंदर जितने भी शॉर्ट्स नोट हैं, यानी छोटे छोटे नोट्स हैं, आपको टॉपिक वाइज बना लेने हैं ताकि आप लास्ट समय में उन्हीं को ही रिवाइज कर सको। इसके बाद हमारा सभी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये नॉलेज जो है ये भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसको प्रॉपर 101% तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपके डेफिनेटली आपके 90% मार्क्स
आएंगे। ठीक है, तो देखो अगर लास्ट टाइम है, अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए तो आपको 101% अपना देना होगा, है ना। इसमें मतलब पूरी तरीके से एकदम जान लगा दो आपको पढ़ने के लिए, तभी आपके 90% मार्क्स आएंगे। और जैसे मैंने बताया, ये इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे, इस तरीके से सारे फॉर्मूले याद करोगे, रिएक्शंस तैयार करोगे, तो क्यों नहीं आपके आएंगे, क्योंकि भाई पेपर तो उसी से ही बनता है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है, बनेगा तो उसी से ही ना। तो इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी डेरिवेशन, सभी को अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लोगे, जैसे मैंने बताया, तो आपके 101% 90+ ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड जितनी छोटी छोटी वीडियोस मैं अलग सब्जेक्ट वाइज भी मैं दे दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर किसी टॉपिक्स पर या कोई चीज़ से समझ में नहीं आ रही है और उस पर स्ट्रेटजी चाहिए हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।